बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब। बीफ शामी कबाब के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना ही इनमें से बीफ की स्मेल होगी और ना ही इसमें आपको खड़े मसाले चुनने की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह बनेंगे ये शामी कबाब, जालीदार और बहुत ही मज़ेदार। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से बीफ शामी कबाब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला दिखाते हैं आपको। एक तेज़ पत्ता है और ये हमारे पास 2 बड़ी इलायची हैं, सिल्वर स्टिक का टुकड़ा है, ये 6 से 7 गोल बटन मिर्ची हैं वो है हमारे पास। 1 टीस्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून है ये मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया था। अगर आपके पास साबुत है तो साबुत लीजिए। और 1 टेबल स्पून है हमारे पास ज़ीरा, 2 हमारे पास है सब्ज़ इलायची। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इस तरह नहीं पता चलता तो हमने आपको क्लोज़ करके दिखा दिया है। तो इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हमने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। तो 1 टेबल स्पून घी डाला है और इसमें हमने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून हमने डाला पिसा हुआ अदरक और लहसुन। और इसी के साथ ही हम डालेंगे 1 किलो है हमारे पास बीफ है जो विद बोन है। इसमें हमने बोन जो है वो हटा दी है और ये विद बोन लिया है हमने, क्योंकि इस तरह इजी रहता है। अगर आप बोन के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बोन बाद में निकाल दीजिएगा। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। यहाँ इसकी हमने बसात जो है ख़त्म कर देनी है। हमने आपको पहले कहा कि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो बीफ जो है कच्चे डालते हैं, उसमें दालें और मसाले वगैरह सभी ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमने इसकी टिपिकल स्मेल जो है वो ख़त्म करनी है घी में और लहसुन के साथ फ्राई करके। और उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल ली थी हमने हाफ़ के जी, जिसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। हाफ़ के जी दाल है। 1 किलो हमने बीफ लिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो हमने इसमें काट के ऐड कर दिया। इसी के साथ ही हमने पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। जो अभी हमने आपको साबुत मसाले डाले थे उसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। साल्ट हमने इसके साथ ऐड किया है और साल्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है पानी। तो पानी हम कितना ऐड करेंगे आज आप ये सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि जब ये देखें मैंने पानी डाला है तो तकरीबन 1 इंच इसके ऊपर पानी होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो बाद में मुश्किल हो जाती है उसको खुश्क करना। इसी के साथ ही हम सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ये हमने ऐड कर दी है। और मसाले तो हमने पहले ऐड कर दिए थे, साल्ट भी ऐड कर दिया। पानी आप देख लें इतना ही हमने पानी डाला है, इसी में ये परफेक्ट होगा। और इसको हम अब कवर कर देंगे। कवर करेंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट का हम इसको कवर लगाए कि 25-30 मिनट लग जाएंगे इसको, लेकिन ये लगेगा नहीं, हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए हमने इसको कवर कर दिया है, फ्लेम हमने चला दिया। और ये देखें 30 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है। ये देखें तो ये पानी इसमें बिल्कुल नहीं है और ना ही ये नीचे से लगा, बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है। तो अब हम जो है इसका जो फ्लेम है वो हमने बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के बाद अब हम लेंगे जो एक ये घोटना होता है, लेकिन मेरे पास घोटना नहीं है। ये देसी तरीके से जो लस्सी बनाई जाती है, इसको लकड़ी की मदानी कहते हैं, वो मेरे पास है। उसी के साथ ही हम इसको इस तरह अच्छे से मैश करेंगे। तो ये देखिए मैंने मैश कर लिया है। इस तरह बिल्कुल इसका रेशा जो है अलहदा हो जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ हमने ये सारा बैटर जो है ये एक ट्रे में निकाल लिया। इसको पंखे के नीचे रखा था हमने ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखा क्योंकि पानी इसमें हमने इतना ऐड किया था कि बिल्कुल ये परफेक्ट जो हमारा जो बैटर वो बना है। यहाँ भी हम प्याज डालेंगे, एक छोटी सी प्याज डाल दी है। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 3 से 4, ये हमने ऐड कर दी हैं इसमें। और इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, ये हरा मसाला हो गया। और इसको हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। यहाँ आप जिसमें चेक कर सकते हैं नमक मिर्च अपने हिसाब से, तो ये देख सकते हैं। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हैंड के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त और अच्छा सा बैटर बना है। मैंने फ़ौरन के फ़ौरन ही आपको सारी वीडियो दिखाई है। इसको मैंने लंबा चौड़ा नहीं किया क्योंकि 2-2 के 3-3 घंटे बाद लोग जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि ठंडा हो, सख्त हो। लेकिन जब पानी इसमें इतना डाला जाए कि इसको बहुत ज़्यादा रनी ना किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा आपका बैटर जो है वह तैयार हो चुका है। अब हम इसकी जो है बीफ शामी कबाब जो तैयार करते हैं हैंड को वॉश करके और थोड़ा सा हैंड को ऑयल लगा के। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो है
اس کے شامی ٹکیاں جو ہے تیار کرتے جائیں۔ یہ دیکھیں ہم نے ہینڈ کو واش کر لیا اور اس طرح ہم اس کو پکڑتے جائیں گے۔ جتنے آپ نے بنانے ہیں اپنے حساب سے چھوٹے بڑے بناتے جائیے۔ ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر آپ اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں تو ہم آپ کو یاد کرا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے سٹی ہانڈی روٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سٹی ہانڈی روٹی کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔ تو اچھا، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ بعض لوگ جو ہیں اسی بیٹر میں جب ہم نے سبز دھنیا، سبز مرچیں اور پیاز ایڈ کیا تو اس کے ساتھ ہی انڈا بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں کرتے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں سے سمیل آتی ہے، تو میں نے یہ کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہم وہی روایتی طریقے سے اس کے اوپر انڈا لا کے ان کو فرائی کریں گے کہ تاکہ یہ ساری آلریڈی ہر چیز پکی ہوئی ہے، جسٹ ہم نے ان کو جو ایک لک دینی ہے وہ انڈے کے ساتھ ہی دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ڈھیر ساری ہماری ٹکیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں، 25 سے 30 ہم نے یہ تیار کی ہیں، کافی بڑی بڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی نہیں بنائی۔ 2 انڈے ہم نے لے لیے ہیں، ان کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور ان کو کریں گے فرائی۔ تو یہ دیکھیں آئل گرم کرنے کے لیے ہم نے پاس ہی رکھ دیا تھا، تو آئل ہمارا وارم ہو چکا ہے اور اس میں ہم اسی طرح ڈپ کرتے جائیں گے اور ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو بہت مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی عید الاضحیٰ جو ہے گزر چکی ہے، تو ہر گھر میں بیف ہوگا تو بیف کے ساتھ بنائیے بچوں کے لیے اور اس کو بنا کے گھر میں رکھیں۔ جب بھی آپ کا کھانا کوئی بھی ہو اسی کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں، دوپہر میں لنچ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، شام کو چائے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، یا اس کو بنا کے آپ ریفریجریٹر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں، جب مہمان آئیں تب بھی آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم ان کو جو ہم نے ڈال دی ہیں، ان کو ہم اسی طرح 1 سے 2 منٹ کے بعد ان کی سائڈ چینج کریں گے۔ تو بہت ہی مزیدار سے ہمارے جو بیف شامی کباب جو بن کے تیار ہو چکے ہیں، ہم نے بنائے ہیں اپنے طریقے سے، جو ہم گھر میں طریقہ اختیار کرتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی شاندار سے کلر ان کے اوپر آ چکا ہے اور ان کو ہم نے فرائی کر لیا۔ تو سارے کباب ہم اسی طرح ہی فرائی کر کے پھر ہم دکھائیں گے آپ کو ان کی فائنل لک۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے، بالکل بھی یہ ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، کیونکہ انڈے کے ساتھ ہم نے ان کو فرائی کر لیا۔ تو اب ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے دہی کی چٹنی کے ساتھ، دہی کی پودینے کی چٹنی کے ساتھ ہم نے ان کو سرو کی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ واپس آئیں گے ایک اور ون آف خطرناک ریسپی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔